सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत सरकार के मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ 10 मई 2020 को मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस रवाना हो गया है। आज DNS में हम बात करेंगे मिशन सागर की, क्यों शुरू किया गया और जानेंगे हिंद महासागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने के उठाए गए कदम। क्या है मिशन सागर? समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियां चलाई गई हैं। भारत सरकार के द्वारा 2015 में मिली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। क्यों शुरू किया गया? हिंद महासागर 40 देशों को स्पर्श करता है और इसके तटों पर विश्व की 40% जनसंख्या बसती है। विश्व के समस्त तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण मालवहन का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से गुजरता है। संक्षेप में कहें तो ये क्षेत्र सी लाइन कम्युनिकेशन का हृदय है। इसमें स्थित कई सारे देश भविष्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत की ओर देखते हैं। भारत के लिए भी हिंद महासागर का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि एक तो यहाँ पर मिलने वाली समुद्री संसाधन और अन्य आर्थिक से संसाधनों के दोहन की व्यापक संभावना है। हालांकि भारत की दूरगामी समुद्री दृष्टिकोण काफी संकुचित रहा है, जिसके कारण भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफी पिछड़ गया था। हिंद महासागर चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र बनता गया। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कार्य योजना पर बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर से लेकर श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश समेत म्यांमार तक अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार किया। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी पहली सैन्य चौकी बनाई। अगर हम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और बांग्लादेश चीन इंडिया म्यांमार को आपस में मिलाएं, तो जो मानचित्र हमारे सामने आता है उसमें भारत को चारों ओर से घेरने की नीति को पूर्ण होते देखा जा सकता है। चूँकि भारत का अधिकतर आयात और निर्यात हिंद महासागर से होता है एवं पेट्रोलियम का तो लगभग पूरा व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है, अतः यहाँ पर चीन की बढ़ती भूमिका भारत को रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी पीछे छोड़ देगी। हिंद महासागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने के उठाए गए कदम। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा नई नीतियां चलाई गई हैं। भारत सरकार के द्वारा 2015 में मिली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में एक सहकारी समुद्री सुरक्षा पहल के रूप में हिंद महासागर नौसैनिक सिंपोशियम की शुरुआत की गई। पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पकड़ और मौजूदगी को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत ने मेडागास्कर में डिफेंस अताशे की तैनाती की है। आपको बता दें, दूतावासों में राजदूत अतिरिक्त नियुक्त सैन्य राजनयिक को डिफेंस अताशे कहा जाता है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के द्वारा हिंद महासागर के देशों श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स के लिए इंडियन ओशियन रीजन डिवीजन का गठन भी किया गया। ये डिवीजन पश्चिमी हिंद महासागर के देशों मेडागास्कर, कोमोरोस और फ्रेंच रीयूनियन के मामलों में भी डील करेगा। इसके साथ ही भारत द्वारा मेडागास्कर और कोमोरोस से रक्षा सहयोग समझौते भी किए गए। इसके साथ साथ भारत में हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्वाड में भी शामिल हुआ।
आपको बता दें कि क्वाड संकल्पना के जरिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से चीनी आक्रामक समुद्री नीतियों का प्रतिरोध करेंगे एवं मुक्त समुद्र नीति की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। भारत में एक रणनीति कदम उठाते हुए व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर पर मुहर लगाकर संपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भू सामरिक महत्व और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया है।